Hello, the students of Physics Class 11. I, Abhay Kumar, today going to discuss third part of chapter first of 11th Physics, Physical World. The topic is a scope and excitement of physics. पहले इसमें स्कोप है, उसके बाद एक्साइटमेंट है. स्कोप मीन्स डोमेन. हिंदी में इसको कह सकते हैं कार्य क्षेत्र या संभावना, विस्तार, संभावना. और एक्साइटमेंट का मतलब है उद्दीपन, किसी चीज के प्रति एक्साइट होना, उत्तेजित होना, उत्तेजना, उसको हिंदी में कह सकते हैं. पहले हम देखें फिजिक्स का जो स्कोप के बारे में. तो फिजिक्स का स्कोप काफी वाइड है और इसको मेनली दो पार्ट में बांटा जा सकता है. माइक्रोस्कोपिक डोमेन, फिजिक्स के डोमेन को, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक डोमेन. तो राइट डाउन द डोमेन ऑफ फिजिक्स. There are two important domains in physics. Two important domains. डोमेन क्षेत्र हो गया स्कोप के बदले में. स्कोप और डोमेन आप कह सकते हैं ऑफ फिजिक्स. आर मैक्रोस्कोपिक डोमेन and second is microscopic domain. माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल में, लार्ज साइज का. और माइक्रोस्कोपिक स्केल में जो फिजिकल फिनोमेना है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसको हम लेबोरेटरी स्केल्स में, लेबोरेटरी लेवल पर, लैब माने प्रयोगशाला, टेरेस्ट्रियल लेवल पर, आकाशीय खगोलीय पिंड जैसे ग्रह तारा है उसका स्टडी करते हैं वहाँ. और टेरेस्ट्रियल लेवल, टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ से रिलेटेड, जो अर्थ पर चीज़ है, जो बड़े आकार का चीज़ है, तो उसका स्टडी जो है वह उससे संबंधित जो नेचुरल फिनोमेना होता है उसका स्टडी हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन में. और जो एटमिक पार्टिकल है, सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, मोलिक्यूल्स है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, उसका स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन में. देयर आर टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स एंड फर्दर माइक्रोस्कोपिक डोमेन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स which we will study in this part. Now discuss about first domain of physics, that is microscopic domain, and then microscopic domain. Write down, it includes the phenomena or natural phenomena of terrestrial. Terrestrial means related to the earth से related, पृथ्वी से related. Astronomical जो आकाशीय चीजों से रिलेटेड, आकाशीय पिंडों से रिलेटेड चीजों का एस्ट्रोनॉमिकल. एंड लेबोरेटरी, जिसको लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड, प्रयोगशाला से रिलेटेड, लेबोरेटरी. स्केल्स, उस स्केल का जो फिनोमेनन होगा टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल
लेबोरेटरी स्केल, उसका स्टडी हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। एंड दिस पार्ट ऑफ दिस डोमेन ऑफ फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स पुराना फिजिक्स, 1900 ईयर के पहले का जो फिजिक्स है, दैट फिजिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस पार्ट, इसका भी कई पार्ट्स है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। और इन क्लासिकल फिजिक्स वी डील विथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जिसका साइज लार्ज है, जिसका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से ज़्यादा है, उसको माइक्रोस्कोपिक डोमेन में मानते हैं। और 10⁻⁻⁶ मीटर से साइज से कम साइज का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एटम हो गया 10⁻⁻10 मीटर, तो उसका स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में डोमेन में करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जिसका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से ज़्यादा है वह माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हो गया, और उससे कम हो गया 10⁻⁻⁶ मीटर से कम हो गया वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आएगा, उसका स्टडी करते हैं। तो यहाँ इसको कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स, दिस डोमेन। और इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी डील विथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। दिस डोमेन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल पुराना, मैकेनिक्स बिफोर 1900 ईयर के पहले का जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स आएगा। इट इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक डोमेन, और क्लासिकल फिजिक्स फर्दर इंक्लूड्स इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, इसको डिवाइड कर सकते हैं और भी पार्ट्स में। इट इज फर्दर डिवाइडेड एज मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट इज मैकेनिक्स, second part is electrodynamics, I am writing main parts of the classical mechanics. Electrodynamics, thermodynamics, optics, it is also a main branch of classical mechanics. Optics, or you can also write waves and oscillations. हालांकि इसको हम कर सकते हैं मैकेनिक्स में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अलग से भी पार्ट उसको एक कैटेगरी रखा गया है। लेकिन मैकेनिक्स में भी कुछ जो है साउंड वेव प्रोपेगेशन ये सब का स्टडी किया जा सकता है, लेकिन सुविधा के लिए अलग पार्ट इसको बना दिया गया है, ऑसिलेशंस। नाउ मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का नियम, गति का नियम, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पर बेस्ड है। मैकेनिक्स में मेनली हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स का जो कि मोशन में हो। उसके अलावा रिजिड बॉडी मोशन का भी स्टडी करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का भी करते हैं, फ्लूइड मोशन का भी स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। तो इसका मैकेनिक्स का भी काफ़ी बड़ा रेंज है, लेकिन मेनली ये बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू इंपॉर्टेंट लॉज इन फिजिक्स और इन मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स हो गया। सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ electricity, magnetism and electromagnetic waves. You can write it, electrodynamics deals with electricity, current electricity, magnetism and electromagnetic waves. और सभी को कंबाइन करके मैक्सवेल ने पिछले पार्ट में भी हमने बतलाया था, चार अपने इंपॉर्टेंट लॉज के द्वारा जो है
इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंबाइन किया था, उसको एक साथ किया था, उसका नाम रखा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें जो लॉज है, इंपॉर्टेंट लॉज है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, दे आर गिवन बाय फैराडे, ऑर्स्टेड, कल भी हमने बताया था लास्ट टॉपिक में, पार्ट में, एम्पियर, और सबको कंपाइल किया गया मैक्सवेल के द्वारा एक साथ। तो ये सब जो है लॉज है, फैराडे का है, ऑर्स्टेड का है, मैक्सवेल का है, मैक्सवेल ने कंपाइल कर दिया सबको। एम्पियर्स लॉ है, सर्कुटल लॉ, वो सब पढ़ेंगे हम लोग 12th में, लेकिन यहाँ पर केवल उसके बारे में सिंपल आइडिया। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। अब थर्मोडायनामिक्स है, कल भी हमने बताया था लास्ट टॉपिक में कि थर्मोडायनामिक्स आया माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को, जैसे कि टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन एंट्रोपी है, तो ये सब क्वांटिटी को, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए थर्मोडायनामिक्स आया। एंड दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज रिलेटेड टू हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, etc. Fourth branch is optics, which is related to the phenomena of light. Optics is the branch in which we study light or optical phenomena like reflection of light, refraction of light, interference, जिसको व्यतिकरण कहा जाता है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, सब 12 में पढ़ना है, लेकिन यहाँ सिंपल आइडिया केवल। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स आर ऑल्सो स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑप्टिक्स। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का भी स्टडी हम इसी में करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं। और वेव्स और ऑसिलेशंस में जो है, ऑसिलेशंस में हम फ्री ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन, बॉडी और पार्टिकल के वाइब्रेशन का स्टडी करते हैं, ऑसिलेशन का स्टडी करते हैं। फ्री ऑसिलेशंस 3 टाइप का ऑसिलेशन हो सकता है, फ्री ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प माने रुकावट के साथ, जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस है, तो डैम्प ऑसिलेशन। एंड थर्ड इज फोर्स ऑसिलेशन, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी बॉडी को अगर वाइब्रेट कराया जाता है तो उसका स्टडी हम करेंगे। और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर, वाटर, प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इन सॉलिड्स, तो ये सब का स्टडी हम करते हैं इस ब्रांच में, वेव्स एंड ऑसिलेशंस में। तो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ऑल दीज पार्ट्स आर स्टडीड इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन, सबका स्टडी किया जाता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। अब सेकेंड पार्ट इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन तो मैंने माइक्रोस्कोपिक डोमेन और क्लासिकल मैकेनिक्स के जो पार्ट्स है उसके बारे में, उसका पार्ट्स का नाम लिखा, उसके बारे में बतलाया। आप लोग उसके बारे में थोड़ा थोड़ा किससे रिलेटेड है उसको भी आप लोग राइट डाउन, उसको भी लिख लें। तो फर्स्ट पार्ट था मैकेनिक्स, it is related to motion of the object, it is related to the motion of the objects, mainly related to motion objects, but other parts are, it deals other things also. Equilibrium of rigid body, equilibrium of a rigid body, रिजिड बॉडी मीन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। रिजिड बॉडी जो है बहुत सारे सिस्टम, पार्टिकल का सिस्टम है कंस्टिट्यूटिंग ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वैसा बॉडी है जिस पर फोर्स लगाने पर उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता है, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे कि स्टोन हो गया, पीस ऑफ ए स्टोन इज ए रिजिड बॉडी, एज एन एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी। सिस्टम ऑफ
particles, bending of beam, elasticity चैप्टर में bending of beam, fluid motion, etc. Second part electrodynamics, related to phenomena of electricity, magnetism, and electromagnetic waves, electromagnetic waves, EM waves. इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में E फॉर इलेक्ट्रो, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक वेव्स. ऑप्टिक्स, deals with the phenomena related to light. That is optics में हम, optics is that branch of science which deals with light, related to light, such as reflection of light, refraction, diffraction. ये सब 12 में पढ़ना है. ये सब ETC. इसमें जो है वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का भी इसी ऑप्टिक्स में ही, इसी ब्रांच में जो है स्टडी किया जाता है, उसका भी. ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, it deals with the macroscopic system, such as change in temperature, change in internal energy, change in entropy, etc. Change in entropy, etc. And fifth part, waves and oscillations. Related to propagation of sound wave,
थ्रू द फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड और गैस, लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड कहा जाता है, थ्रू द फ्लूइड्स एंड ऑल्सो सॉलिड्स। तो ये वेव्स में है। उसके अलावा ऑसिलेशंस भी, पार्टिकल का ऑसिलेशंस भी का स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो deals with the oscillations of particles or bodies। ये हो गया सबका क्या क्या इसमें जो है, किस में क्या डील करेंगे, किस पार्ट में, वो हो गया। अब हम नाउ द सेकेंड डोमेन ऑफ फिजिक्स इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। स्टार्ट में भी हमने लिखा था दूसरे पार्ट में, अब इसको डील करते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो होगा, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ये अल्ट्रा जो है स्मॉल पार्टिकल्स जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके लिए है, उसको एक्सप्लेन कर, उसको इस ब्रांच में उसको ऑस्ट्रेलिया है। इस डोमेन में, फिजिक्स के इस डोमेन में अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब का स्टडी करता है। तो यू कैन राइट डाउन दिस डोमेन, इट डील्स विथ constituents of matter, that is ultra small particles atoms, such as atoms, molecules, nuclei and its constituents, electrons, its constituents, electrons, protons, neutrons, protons, etc. तो मैटर के कंस्टिट्यूएंट्स का, किससे बना है मैटर, उसका स्टडी करते हैं, एटम का, मॉलिक्यूल्स का, न्यूक्लियाई एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटीसी का। फिजिक्स के जिस प्रांत में उसको माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहा जाता है। माइक्रो माने सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और माइक्रो जो है बड़ा हुआ। और इस डोमेन में वैसे ऑब्जेक्ट का स्टडी, वैसे पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं जिसका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से स्मॉल होता है। जैसे कि एटम का साइज है, साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम is 10⁻⁻10 meter, and size of the nucleus of an atom 10⁻⁻14 to -15 meter. I write it 10⁻। दोनों डिस्टेंस है, ये जो है छोटा है 10⁻⁻ जो है -6 मीटर से। Both distances are smaller than 10⁻⁻6 मीटर। और माइक्रोस्कोपिक में 10⁻⁻6 मीटर से जिस पार्टिकल्स का चाहे ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा होता है उसका स्टडी करते हैं, पहले हम बता चुके हैं। और ये दोनों डिस्टेंस जो है, एटम का साइज है और ये न्यूक्लियस का साइज है, दोनों इससे कम है। और इस पार्ट ऑफ फिजिक्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, विच इज वन पार्ट, विच इज ए पार्ट ऑफ
द मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स 1900 के पहले का, 1900 ईयर के पहले का, और उसके बाद का जो फिजिक्स है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स का दो पार्ट है, एक क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा रिलेटिविटी। तो ये इसका वन ऑफ पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक डोमेन is also called quantum mechanics। और इसका जो फाउंडेशन है 1900 ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स का, प्लांक का जो है क्वांटम हाइपोथेसिस के बाद हुआ। और 1905 में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, इसलिए कि वैसे पार्टिकल जो कि वैसे पार्टिकल्स जिसका साइज जिसका स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, स्पीड ऑफ लाइट के नियरली इक्वल हो, किसी भी मटेरियल पार्टिकल का स्पीड लाइट से। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का स्पीड जो होता है निर्वात या शून्य में अधिकतम होता है। नो मटेरियल पार्टिकल कैन अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी मटेरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मैटर का जो भी कंस्टिट्यूएंट है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जो स्मॉल वेलोसिटी से जो पार्टिकल मूव करता है तो उसको क्लासिकल फिजिक्स जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसी को देखते हुए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में आइंस्टीन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज किया। और यह उसके लिए है कि वैसे पार्टिकल्स के लिए है जिनका स्पीड लाइट के स्पीड से उसको हम कंपेरेबल हो, उससे अगर कंपेयर कर सकते हैं, उससे कम तो होगा लेकिन कंपेरेबल होगा, उसका स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो इसका जो फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, माइक्रोस्कोपिक डोमेन का, वह 1900 में प्लांक का जो है क्वांटम थ्योरी के आधार पर हुआ। और 1925 में श्रोडिंगर साहब ने, मैक्स बॉर्न साहब ने, हाइसेनबर्ग ने, डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स को जो है डेवलप किया। इन चारों साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर, हाइसेनबर्ग, मैक्स बॉर्न एंड डिराक, तो इनका कंट्रीब्यूशन है। अब और आज तक जो है प्रेजेंट डेट में भी हम क्वांटम मैकेनिक्स का अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स का ही स्टडी कर रहे हैं आज के डेट में भी। तो ये हो गया। अब जहाँ तक फिजिक्स का रेंज का सवाल है तो इसका काफ़ी वाइड रेंज है। इसका जो फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज रियली वेरी वास्ट, वेरी वाइड रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी स्टडी इन फिजिक्स, मास, लेंथ, टाइम। तो the scope of physics is really very large, बहुत लार्ज है। इसका वाइड रेंज है फिजिकल क्वांटिटी का। देयर आर wide range of physical quantities mass, length, time, etc, which we study in physics. Now I am going to write the ranges of mass, length and time, that is a physical quantity which we study in physics. Now range of mass
covers a wide range, 10 to the power minus 30 kg. It is the mass of an electron, which is the smallest mass, which we study in physics. That is mass of an electron. Mass of an electron to 10 to the power 55 kg. This is the largest mass which we study in physics. That is mass of the universe. There is wide range, बहुत large range हो गया, -30 से +55 तक, 10 to the power 55. Mass of the universe. Mass of the universe. Now, the range of length is also wide. Range of length. Range of length. 10 to the power -15 मीटर सबसे छोटा स्मॉल लेंथ का रेंज है, जो कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस है. 10 to the power -15 मीटर साइज of a nucleus. To 10 to the power 26 मीटर. लार्ज जो मटेरियल्स है, बॉडीज है, जैसे कि हेवनली बॉडीज है, टेरेस्ट्रियल बॉडीज, स्टार है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सी है, यहाँ तक कि इंटायर यूनिवर्स का स्टडी हम करते हैं. तो दिस इज द size of the universe, 10 to the power 26 meter. Size of the universe. And this is the range of length which we study in physics. And third, range of time. It is also very large. Time का रेंज भी बहुत ज़्यादा है. अगर हम देखें तो सबसे कम समय, स्मॉलेस्ट टाइम जो है 10 टू द पावर -22 सेकेंड है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि लाइट हो गया. वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज लाइट विच पास थ्रू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को पार करने में जो समय है, सबसे स्मॉलेस्ट टाइम है 10 टू द पावर -2 सेकेंड. टाइम, राइट डाउन, टाइम टेकन by electromagnetic radiations. Electromagnetic, जैसे लाइट रेडिएशन है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, etc. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टू क्रॉस द न्यूक्लियस. किसी एटम के न्यूक्लियस को पार करने में लगने वाला सबसे जो स्मॉलेस्ट टाइम है 10 टू द पावर -22 सेकेंड. क्रॉस द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइम वी स्टडी इन फिजिक्स. टू 10 टू द पावर 18 सेकेंड. This is the life age of the sun. 10 to the power 18 second is the largest time we are studying in physics, and the smallest time is 10 to the power -22 second. So ये age of the sun. तो ये टाइम का रेंज है. तो तीनों क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम का स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं. तो बहुत वाइड, बहुत उसका ट्रिमेंडस लार्ज उसका जो है, बहुत ज़्यादा उसका रेंज है, बहुत स्टडी करते हैं. तो ये तो हुआ स्कोप के बारे में. फिजिक्स का टाइप हम देखे, 2 डोमेन देखे, उसके बाद रेंज भी देखे, उसका लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी जो स्टडी करते हैं. अब लास्ट में इसमें एक्साइटमेंट है. यू कैन राइट इट, एक्साइटमेंट. नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना occur
in physics are not only exciting, केवल एक्साइटमेंट ही नहीं है, जैसे पेड़ से फल का गिरना, दैट इज एक्साइटमेंट, लेकिन इसके स्टडी से जो है ग्रेविटेशन की जानकारी मिली, गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ, ग्रेविटेशन का डिस्कवरी हुआ न्यूटन के द्वारा। उसी ढंग से केतली का ढक्कन, केतली का जो लीड है उसका ढक्कन का भाप से, पानी का, वाटर का स्टीम से ढक्कन उसका जो है स्टीम से मोशन को देख करके, केतली का लीड का, केतली का ढक्कन का स्टीम से मोशन को देख करके, इस घटना को देख करके जेम्स वाट ने इंजन का, स्टीम इंजन का इन्वेंशन कर दिया। तो ये घटना तो देखने में एक्साइटिंग है, लेकिन इससे जो है एडुकेटिव है, इससे फिजिक्स में बहुत सारा सिद्धांत का, बहुत सारे प्रिंसिपल्स का या बहुत सारा लॉज का डिस्कवरी किया गया। इन्हीं नेचुरल फिनोमेना, फिजिक्स में जो नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं फिजिक्स में जो हैपन होता है, घटित होता है, उसको देख करके उत्तेजना, तो वो घटनाएं उत्तेजनापूर्ण तो हैं, एक्साइटिंग हैं, लेकिन ये एडुकेटिव भी है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे बहुत सारे भौतिकी में या साइंस में सिद्धांत की खोज हुई, बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ, बहुत से नियमों की खोज हुई। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया, पेड़ से सेब गिरने की घटना को देख करके, एप्पल गिरने की घटना को देख करके गुरुत्वाकर्षण का खोज हो गया, न्यूटन साहब ने किया। उसी ढंग से स्टीम इंजन का डिस्कवरी हो गया, स्टीम के द्वारा मोशन को देखते हुए, केतली के लीड का मोशन को देख करके। उसी ढंग से लिक्विड ड्रॉप का स्पेरिकल शेप होना, इससे हमको सरफेस टेंशन की जानकारी होती है, ये घटना भी जो है एक्साइटिंग है। उसके अलावा ड्रम को पीटते हैं, ढोल को पीटते हैं, तो उससे साउंड का ड्रम को पीटते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड का स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। अभी हमने देखा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, माइक्रोस्कोपिक जो लार्ज साइज का, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स इज द फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ लार्ज साइज, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल लेवल का हो सकता है, अर्थ से रिलेटेड हो सकता है, टेरेस्ट्रियल लेवल का या लेबोरेटरी लेवल का, शुरू में ही हम बताया। तो ये सब घटना जो है स्ट्राइकिंग है, एक्साइटिंग है, जो नेचुरल फिनोमेना नेचर में होता है, लेकिन इससे जो है ये एडुकेटिव भी है, इससे बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ, बहुत सारे फिजिक्स में बहुत सारे चीज़ का डिस्कवरी हुआ, बहुत सारे सिद्धांत, लॉज और प्रिंसिपल्स का इनमें प्रिंसिपल जो है दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। तो नेचुरल फिनोमेना जो है केवल एक्साइटिंग ही नहीं है, बल्कि एडुकेटिंग भी है। जो एग्जाम्पल हमने बोला वो सब जो है इसको प्रूव करता है कि नेचुरल फिनोमेना आर नॉट ओनली एक्साइटिंग बट दे आर ऑल्सो एडुकेटिव। फिजिक्स आर नॉट ओनली एक्साइटिंग, केवल देखने से नेचुरल फिनोमेना को देखने से केवल उत्तेजना का ही बोध नहीं होता है, उत्तेजना का अनुभव नहीं होता है, बल्कि इनके स्टडी से बहुत सारे चीज़ों का फिजिक्स में जो है इन्वेंशन हुआ, बहुत सारे लॉज और थ्योरीज जो है एस्टेब्लिश किए गए। सो एक्साइटमेंट इज ऑल्सो एडुकेटिव, not only exciting but also educative। एग्जाम्पल हमने बताया, एक दो लिखते भी हैं। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रूट gives the knowledge of gravitation, gives the idea of gravitation। Steam, energy of a steam runs a steam engine। डीजल इंजन में डीजल का वेपर से, डीजल का स्टीम से स्टीम इंजन। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का को जला करके उसके वेपर से, उसके एनर्जी से जो है
पेट्रोल इंजन चलता है, स्टीम इंजन, etc. So these are the exciting phenomena which are also educative. So this is today's topic, the scope and excitement of physics. In next topic, in next part, I will appear before you with physics, technology and society. Thank you.